बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। इसराइली हुकूमत ने गजा जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। हमास की कैद से 3 अमरीकियों समेत 50 खवातीन और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा। इस दौरान जंग में वक्फा होगा। ज़राए के मुताबिक इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा मुश्किल लेकिन दुरुस्त है। हमास का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी का खैर मकदम। कतर ने फरीकैन के दरमियान बातचीत में अहम किरदार अदा किया। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 240 अफराद को कैद किया था। कैदियों में फ़ौजी, इसराइली और गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में अपार्टमेंट पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद और 22 ज़ख्मी हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,128 तक जा पहुंची। 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हमास ने कहा है कि नाकामियां छुपाने के लिए इसराइल तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी अस्पताल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ने शिमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर 2.5 करोड़ की डकैती हुई है। ज़ेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया है। डकैती का मुकदमा दर्जन से ज़ायद मुल्जिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में डकैती ज़ेर तरबियत डीएसपी की सरबराही में पुलिस एहलकारों और प्राइवेट पार्टी की जानिब से करने की तस्दीक हुई थी। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 आम अफराद ने की थी। डकैती में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया कैश और सोना ताजिर के घर से एक स्कूल बैग में रख कर ले जाया गया था। हैदराबाद में 2 मुसल्लह अफराद खुद को FIA के एहलकार जाहिर करके ताजिर से 5 करोड़ रुपए और कार छीनकर फरार हो गए। डकैती का ये वाक़या हैदराबाद के इलाके गुलिस्तान सज्जाद में एक पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। मुल्जिमान खुद को FIA एहलकार जाहिर करके ताजिर अशोक कुमार की कार में बैठ गए। मुल्जिमान गाड़ी और उसमें रखे 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। गुजरांवाला और फैसलाबाद में लाहौर से ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है। रावलपिंडी की फ़ज़ा में भी आलूदगी बढ़ने लगी है। आज सुबह गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 403, फैसलाबाद में 387 और लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 209 रिकॉर्ड की गई। कराची की फ़ज़ा में भी आलूदगी बरकरार है। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा। शहर में स्मोक की सूरत हाल आज भी बेहतर नहीं हो सकी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों का अगर फोरकास्ट की बात की जाए तो आने वाले 3 रोज़ में 162 से 200 के दरमियान बताया जा रहा है, लेकिन वो भी अनहेल्दी ही है। और माहिरीन का ये कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी, हवा में आलूदगी जो मुअल्लक है वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी, तब तक ये बेहतर नहीं होगा। और नवंबर देखें आप एंड होने वाला है, लेकिन वेदर पैटर्न और क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मसला है कि अभी तक भी पूरा दिन आपको स्वेटर पहने तो गर्मी महसूस होती है, अलबत्ता रातें ठंडी हैं। लेकिन साथ साथ अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई थी, उसमें नज़र ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश सर्दी के बाइस और इस स्मोक के बाइस गले की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं, जिसका इमीडिएट हल तो मास्क पहनना ही है, लेकिन साथ साथ अगर ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहावलनगर और गिरदोनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर और गिरदोनवा के इलाकों में स्मोक का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है।
जिससे शहरी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सांस और दमे की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से स्मोक के खात्मे के लिए खातर खा इंतजाम नहीं किए जा रहे। इंतज़ामिया सिर्फ ईंटों के बट्टों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि फसलों की बाकिया जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों या धुआं छोड़ने वाले कारखानों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। शहरी भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे, ना ही स्कूल जाने वाले तलबा मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बाहर निकलते वक्त मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के असरात से बचा जा सके। अमरीकी सफ़ीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफ़गान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से मुस्तकिल राब्ते में हैं। उन्होंने अमरीकी सफ़ीर की तरफ से बलूचिस्तान पुलिस की तरबियत और सपोर्ट के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम के ऐलान की भी हिमायत की। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नून लीग के इलेक्शन के बाद के लाहे अमल को वाज़ेह कर दिया है। कहा, नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। अगर अबूरी मुद्दत में किसी और को वज़ीर आज़म मुकर्रर करना हुआ तो उसका फ़ैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। हम हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मेजॉरिटी मिले। इन अपीलों में जो है वो मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा और वो इंशाअल्लाह इलेक्शन खुद जो है वो लड़के जो है वो कामयाब होंगे और उसके बाद वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। पंजाब की ज़रूरत है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा दोबारा जो है वो पंजाब की बागडोर संभालें और तरक्की के उस सफ़र को जहाँ से रुका वहीं से शुरू करें। मरियम नवाज साहिबा भी किसी भी हैसियत में और हमजा शहबाज साहब भी किसी भी हैसियत में काम करने को तैयार होंगे कि अभी बड़े भाई छोटे भाई ही आपस में तकसीम कर रहे होते तो हमारा वक्त नहीं आया? अगर अपोजिशन में जेलें वो अगर साथ काटते हैं और लंबी लंबी जेलें काटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो फिर अगर गवर्नमेंट मिलती है या खिदमत का मौका मिलता है तो फिर क्यों नहीं वो शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे। और MKM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। इजलास मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ देंगी। वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। कराची में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। मेडिकल स्टोर्स पर ज़ियाबतीस की मुतादिद अद्वियात की कई महीनों से किल्लत है, जबकि कुछ अद्वियात की कीमतों में 30 से 40% इजाफा हुआ है। मार्केट में अद्वियात की अदम फराहमी और महंगी खरीदो फरोख्त से मुतालिक शवाला असलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में एक तरफ मौसम के बदलते ही बीमारियां फैलना शुरू हुईं, तो बाजारों में सर दर्द, खून पतला करने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। इंसुलिन की बाजारों में पिछले कई माह से किल्लत है। तो मार्केट में शॉर्टेज होगी, कंपनी खुद शॉर्टेज करेगी, तो जाहिर है कि वो रेट तो बढ़ेंगे मार्केट में। अब एक चीज़ आ नहीं रही है, जैसे माल आ रहा है कंटिन्यू आ रहा है, एक मेरा वो माल नहीं आया तो उसके रेट अप हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि कंपनी में खाम माल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुतादिद अद्वियात की किल्लत है, जबकि कुछ दुकानदार कंपनी से अद्वियात खरीद कर मार्केट में ब्लैक में फरोख्त करते हैं। अवेलेबल होती थी दुकानों पे, ये नहीं कि नहीं होती थी, लेकिन ये कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, कंपनी बना नहीं रही है, इसलिए अवेलेबल नहीं है शॉप पे। अब आपको जो मिल रही है शॉप पे इसलिए मिल रही है कि जाहिर सी बात है वो शॉर्ट हुई है तो इसलिए ब्लैक हो रही है। दूसरी जानिब अवाम ने शिकवा किया है कि रिटेल दुकानों में अद्वियात की कोई मुकर्रर लिस्ट तक दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से मनमानी कीमतों पर दवाएं फरोख्त की जाती हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान से भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। चमन सरहद पर पासपोर्ट की पॉलिसी के नफाज के बाद मुख्तलिफ जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। हुकूमत ने एहतजाज को इंतखाबात से कबल सियासी बयानिया करार दे दिया। राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में मुकीम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के इनखला की जारी मुहिम के दौरान बलूचिस्तान से चमन के रास्ते अब तक तकरीबन 1,20,000 अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका है। इस मुहिम के हवाले से और ख़ास तौर पर हाल ही में सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट की निफाज की शर्त के बाद मुतअद्दिद जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है।
इस टाइमिंग पे इख्तिलाफ है और जिनसे ये लोग करवा रहे हैं ये इस मैंडेट के काबिल लोग नहीं है। एक निगरान हुकूमत के ज़िम्मे जो सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। ये अभी जो पासपोर्ट एक नया तरीका पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने राइज कर लिया, ये नाकाबिल अमल भी है। लोगों की मशावरत से आवाम की राय पे जो है ना एक ऐसे सिस्टम दिया जाए जो कि यहाँ के आवाम जो है ना वो कबूल कर। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से रियासत का फैसला अटल है। उनका कहना है कि इन जमातों की जानिब से एहतजाज इलेक्शन के हवाले से सियासी चाल और बयानिया के सिवा कुछ नहीं। बहुत सी सियासी पार्टियां चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं वो इसको एक बयानी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पूरे कौमी मुहिम की मुखालफत कर रहे हैं। तो एक चैलेंज है कि हम बयानी की हद तक हम उनको कन्विंस कर सके लोगों को कि क्यों कर ये हमारे कौमी मफाद में है कि इन लोगों को जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको भेजा जाए। पाकिस्तान में कमोबेश 40 साल से मुकीम कानूनी व गैर कानूनी गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। बहरहाल इस हवाले से सियासी मुबसरीन का कहना है कि तमाम कौम परस्त और मजहबी सियासी जमातों की क़यादत को इस कौमी मुहिम पर एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए। रिपोर्टिंग टीम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, क्वेटा। नायाब मोइज़ पेशावर में न सिर्फ पहली सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हयाताबाद के तौर पर तैनात हुई हैं बल्कि अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करने में भी कामयाब हुई हैं। मिनाहिल अरशद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कई नामवर ख़वातीन ने अहम मनासिब पर फाइज होकर न सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत की है बल्कि नाम भी कमाया है। नायाब मोइज़ भी एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून है जो मुल्क व कौम के लिए कुछ करने का अज़म रखती है। नायाब हाल ही में पेशावर की पहली खातून ASP तैनात हुई हैं। कम्युनिटी में और पुलिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को कवर करने के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कम्युनिटी पुलिसिंग है। तो ऑपरेशनल साइड पे और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो पुलिस जो है उसका ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग में कहीं कहीं लेकुनाज रह जाते हैं। नायाब पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद CSS की इम्तिहान में पहली ही कोशिश में नुमाया हैसियत से कामयाब हुई। उनका कहना है कि इस शोबे में आने का मकसद मजलूम खवातीन की आवाज़ बनना है। दूसरी जानिब SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी का कहना है कि पुलिस में कोई सनफी इम्तियाज़ नहीं। हम ये समझते हैं कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स के आने से और ASPs के जो नंबर है उसके इंक्रीज़ होने से जो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसमें खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी और ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी एंड वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। कम्युनिटी पुलिसिंग नायाब मोइज़ की तरजीहात में शामिल है। इनका कहना है कि इस शोबे में आने का मकसद मजलूम खवातीन की आवाज़ बनना है। नायाब दूसरी खवातीन के लिए मशअल राह हैं और बहादुरी के हवाले से शहीद सिफत गयूर इनकी आइडियल हैं और इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुल्क की खातिर कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगी। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ मनाहिल अरशद, जियो न्यूज़, पेशावर। मौसम की खुनकी में इजाफे के साथ ही मूंगफली की मांग भी बढ़ गई है और मांग बढ़ते ही दाम भी बढ़ गए हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मूंगफली मौसम सरमा की वो सौगात है जो गरीब और मुतवसत तबके के लिए बादाम का सस्ता नेमुल बदल समझा जाता है। ताहम अब कम आमदन वाले खरीदार इस सस्ते ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे पर शिकायत करते दिखाई देते हैं। ये मूंगफली तकरीबन साल बाद ही हमारे खाने के नसीबों में आती है। पिछले साल तकरीबन 300-350 के लगता थे, आप 700-800 पर पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि रुपए की कदर में कमी से मूंगफली की कीमतें भी बढ़ी हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत मूंगफली की कीमतें तो ज़्यादा हैं, ताहम बादाम, पिस्ता और काजू जैसे महंगे ड्राई फ्रूट खरीदने की सकत ना रखने वाले अफराद मूंगफली की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सरगोदा के देहात में आज भी छोटे किसान गन्ने के रस से गुड़ तैयार करते हैं। मार्केट में फरोख्त करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। गुड़ की तैयारी कैसे की जाती है, मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा के अक्सर देहातों में बाज़ जमींदारों और छोटे किसानों ने शुगर मिल्स मालकान की तरफ से वाजिबात की बरवक्त अदायगी न होने के बाइस गन्ना शुगर मिल्स को देने की बजाय गुड़ की तैयारी का अमल शुरू कर रखा है। ये हमारा हर साल सीज़न होता है, हम दूसरा साल से लगा रहे हैं, इसलिए कि ये एक तो साफ सुथरा माल हम तैयार करते हैं, कोई केमिकल रंग वाड़ नहीं डालते।
गुड़ की तैयारी पीटर इंजन, ट्रैक्टर और बैलों के जरिए की जाती है, जिसके लिए मखसूस बेला तैयार करके गन्ने का रस बड़े कढ़ाई में पकाया जाता है। गन्ने का छिलका ईंधन का काम भी करता है। गन्ने का रस जब पककर तैयार हो जाए तो उसमें कास्टिक सोडा मिलाकर गुड़ बना लिया जाता है। यहाँ से गुजर रहे थे तो माशाल्लाह ताज़ा गुड़ तैयार होते देखा है, तो इधर खरीदने के लिए आए हैं। गुड़ का अपना एक मज़ा है, अब जायका है ताज़ा का। गुड़ की तैयारी का अमल कदीम ज़माने से जारी है और आज भी बच्चे, जवान और बूढ़े इसकी तैयारी में भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का गैर मियारी पिच तैयार करने का फैसला खुद भारत को महंगा पड़ गया, जो उनके हिसाब से दुरुस्त हुआ। क्रिकेट की गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि भारत ने फाइनल के लिए पिच ये सोचकर तैयार की थी कि वो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को मुश्किल में डाल देंगे, मगर ये फैसला खुद भारत को हार की सूरत में महंगा पड़ा, जो कि उनके हिसाब से अच्छा हुआ। रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि फाइनल वाले दिन कंडीशंस बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि बड़े सगीर में होती हैं, मगर इस तरह की पिच तैयार करना भारत को ले डूबा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मुकाबले में इन कंडीशंस का ज्यादा अच्छा फायदा उठाया। हिकमत अमली के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बहुत होशियार टीम है, उनके पास अच्छा थिंक टैंक है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आज आखिरी रोज है। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन मुल्तान पहुंच चुके हैं। मजीद बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के 710वें सालाना 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी दिन है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए मुल्तान पहुँच चुकी है। 1 बजे इख्तितामी दुआ की जाएगी। इख्तितामी दुआ से पहले दरगाह के अहाता में शाह रुकनुद्दीन आलम कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से आए हुए नामवर उलमा कराम साहिब मज़ार की दीनी खिदमात पर रोशनी डालेंगे। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं और उनके क़याम तमाम का भी इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुल्की हालात के पेश नज़र इस उर्स की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जी, पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी में आलूदा तरीन ममालिक में शुमार हो रहा है। हैदराबाद के अंदर माहौलियाती आलूदगी और उससे निमटने के बारे में तस्वीरी नुमाइश हुई। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के आर्ट्स काउंसिल में सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आर्ट के नमूने पेश किए गए, जिनमें सनतों से फैलने वाली आलूदगी हो या धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, वेस्ट मैनेजमेंट हो या माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए शजरकारी, हर पहलू को इंतहाई खूबसूरती के साथ तलबा ने अपने कैनवस के जरिए पेश किया। 2 शहर है, लाहौर और खासकर कराची, वो पाकिस्तान और दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहर के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हमारा ये सारा अवेयरनेस इसी हवाले से कि हमें किस तरह सारा का सारा माहौल ये सेट करना है। हमने अपने स्किल से जो है पेंटिंग और डिज़ाइन और हमारे विजुअल जो है डिजिटल के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे लिए फॉरेस्ट जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से मैंने अपना पोस्टर बनाया था, इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि हम किस तरह से एक कचरे को एक किसी को काम में ले सकते हैं। जश्न माहौलियात के उन्वान से मुनक़िदा नुमाइश में लोगों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन की प्रोफेसर और नुमाइश की ऑर्गेनाइज़र सबीन नईम का कहना था कि मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए माहौल को सेहतमंद रखना नागुज़ीर है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, एक सिंगल पर्सन की जिम्मेदारी है, कलेक्टिव इशू भी है और जो है पर्सनल भी है कि जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें माहौल को भी साफ रखना है। पोस्टर्स में, पेंटिंग्स में जो मैसेज ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेज दिया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त वाकई इसकी ज़रूरत है कि हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करें, बीमारियाँ ख़त्म होंगी। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने और माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि हर फर्द को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा की ऐसी ही कोशिश को शुरा ने खूब सराहा। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम, पढ़ाई का बोझ, जहनी तनाव और दीगर मसाइल से निजात के लिए अगर कुछ वक्त तफरी के लिए मिल जाए तो क्या कहने। पेशावर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने किया एक मेले का इनेकाद और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। फ़न फेयर का मज़ीद अहवाल जानते हैं पेशावर से शुक्रिया इस्माइल की इस रिपोर्ट में। पुख्तून कल्चर के मखसूस रिवायती रक्स अतन से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले ये हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जो आज कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, और हो भी क्यों ना कि आज इन्हें कुछ वक्त हल्की पुल्की तफरीह के लिए मुयस्सर आया है।
एज अ स्टूडेंट अगर मैं इतनी स्ट्रेस आउट हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरे और क्लासमेट्स हैं या और जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, इवन उन्होंने भी यहाँ पे इतना स्ट्रेसफुल माहौल गुजारा होता है कि एक रिक्रिएशनल डे उनके लिए ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा लगा एंजॉय करके, और इस तरह इवेंट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, डिप्रेसिंग लाइफ लाइक स्टडीज से डाइवर्ट हो जाते हैं। फन फेयर में खाने पीने के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। मरीजों को परहेज और मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने की ताकीद करने वाले डॉक्टर्स ने खूब खाया पिया और लुत्फ़अंदोज़ हुए। इनका कहना था कि इस तरह के मौक़े इन्हें कम ही मिलते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं तो उनको ज़्यादा दबाव रहता है, स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, तो उनको इससे निकालने के लिए वक्त ब वक्त इस किस्म के फ़न फेयर और कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें 20 के करीब हमारे अपने स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाए हैं। इन स्टूडेंट में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के हैं। फन फेयर के शुरका का कहना था कि रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी से होने वाली थकन उतारने के लिए हल्की पुल्की तफरी और दोस्तों के साथ गपशप लगाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि इनकी तवानाई बहाल रहे और पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सके। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शुक्रिया इस्माइल, जियो न्यूज़, पेशावर।